एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% वोट प्राप्त हुआ, फिर अन्य उम्मीदवार ने उस उम्मीदवार को 270 वोटों से हराया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बारीकी से समझेंगे। पहला उम्मीदवार तो हम लिखेंगे उम्मीदवार ए, ठीक है। दूसरा उम्मीदवार तो उम्मीदवार बी। हमने कहा पहले उम्मीदवार को कुल वोटों की संख्या का 41% वोट प्राप्त हुआ, यानी इसको मिला 41% वोट, और टोटल वोटों की संख्या को हम मान लेते हैं कि ये 100% वोट होगा। हेलो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 100% वोट में पहला उम्मीदवार को 41% वोट मिला, इसका मतलब है कि इसको 59% वोट प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि दूसरे वोटरों ने, दूसरे उम्मीदवारों ने इसको 270 वोट से हरा दिया। तो हम यहां देखेंगे कि 59% वोट इसको मिला और 41% वोटर ए को मिला, और फिर भी 270 वोट से इसने इसको हराया। तो हम यहां देखेंगे ये कितने वोट से अधिक है, कितने वोट से हरा रहा है। इसे 41 मिला है, इसे 59 मिला है, तो यहां पे 18 वोटों से हरा है, यानी 270 वोट जो है 18 वोट के बराबर है। तो 270 अब आई 18। हमें अब किसी का भी वोट निकालना हो तो बहुत आसानी से निकालेंगे। अगर 100% वोट निकालना है तो 100 से गुना, अगर उम्मीदवार ए के वोटर की संख्या निकालना है तो इसको उम्मीदवार ए से गुना करेंगे, और अगर उम्मीदवार बी की वोटों की संख्या निकालना है तो उम्मीदवार बी से गुना करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है टोटल वोटों की संख्या निकाले। टोटल वोटों की संख्या कितना है? 100। तो पट से इसे 100 से गुना करेंगे और ये हमारा आंसर दिखाई दे देगा। 18 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 27 2 से 15 दूनी 30, यानी 1500 वोट, यही वोट टोटल होगा। तो हम निकालेंगे कि 25 पैसे की संख्या और 50 पैसे की संख्या रखा हुआ है, ठीक है, बहुत आसानी से। 25 पैसे की संख्या रखा हुआ है और 50 पैसे की संख्या रखा हुआ है, दोनों की संख्याएं समान है ना। तो हमारे पास दिया हुआ है कि टोटल मिला करके 22.5 रुपया है। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या समान अवस्था में रखा हुआ है, लेकिन टोटल जो मूल है मेरे पास वो 22.5 रुपया है, ठीक है। ऑप्शन ए लेकर चलेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 30। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये दोनों का मूल्य जो है 22.5 रुपया है, इतना रुपया है। तो ऑप्शन ए लेकर चलेंगे। ए में है 30। अगर ये 30 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा? 25 75, ये 7 रुपया होगा। अगर यही 30 सिक्का इसका भी होगा 30, इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 15 रुपया। अब देखिए 15 टोटल मूल्य हमको निकालना है 22 रुपया। 15 कितना हो गया? 22। तो ये आ गया ना 22.5। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। सचिन राहुल से, यानी सचिन एक जगह लिख देंगे, सचिन और राहुल। कहता है सचिन जो है राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन का जो आयु है वो 7 है और इसका जो आयु है 9 वर्ष है। सचिन और राहुल के आयु का अनुपात दिया हुआ है कि 7:9 है। अगर सचिन 7 वर्ष का है तो राहुल 9 वर्ष का, लेकिन दोनों के आयु का जो अंतर है वो 4 वर्ष का अंतर है। यानी राहुल से जो सचिन है 4 वर्ष का छोटा है। तो कितना वर्ष है? ऐसे कितना वर्ष छोटा है? ये 9 का है, ये 7 का है, तो 2 वर्ष छोटा है ना। और ऐसे 4 वर्ष का छोटा। तो हमें निकालना है किसका? जिसका निकालना है उससे गुना कर दो। अगर सचिन का निकालना है तो 7 से गुना, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 बार। अगर निकालना है राहुल का तो क्या हो जाएगा? 4/2 गुने 9, यानी हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 वर्ष। आप देखेंगे 14 वर्ष का सचिन, 18 वर्ष का राहुल, दोनों के अंतर आ गया 4। तो जिसका निकालना कहे आसानी से दोस्तों, अगर दोनों के आयु का योग निकालने के लिए कहेगा तो 4/2 और 9 7 16 से गुना, यानी 2 दूनी 4, 16 दूनी
32, यहां भी 18 14 32, इधर भी 32 वर्ष। ठीक है, कह रहा है कि 5,000 रुपये का 5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 5,000 रुपये का 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5,000 रुपये 5% की दर गुणे समय, 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा? तो इतना बटा 100, डायरेक्ट करेंगे, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 25 25 25 से 125 पर 1 शून्य 1250 रुपया चुटकियों में, कि 2 वर्ष में उसका जो धन है वो हमें प्राप्त होता है 1452 रुपया, और यही बढ़ करके 3 साल में इसका जो धन है वो टोटल हो जाता है कितना? 1592.20 रुपया, है ना। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि जो ब्याज है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हमें 2 वर्ष में 1452 रुपया बढ़ करके हो जाता है, और तीसरे साल जो है वो बढ़ करके 1592.20 रुपया होता है। यानी जो 1 साल के वृद्धि हुआ, 1 साल हमारा जो वृद्धि हुआ वो कितना रुपया हुआ? तो सबसे पहले इसे घटा लेंगे, 1 साल की वृद्धि जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 140.20 रुपया। सालों की संख्या 1 साल में जो वृद्धि हुआ वो 140.20 रुपया हुआ। किस पर हुआ वृद्धि? इस पर हुआ, है ना। तो 140.20, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन किस पर बढ़ा था? 1452 पर। हल करेंगे तो इससे कैंसिल होगा, तो ये खत्म हो गया, है ना। तो आ गया हमारा 9.6% आंसर। काफी आसान। हमारे पास कह रहा है कि किरण, संयोग और नम्रता, कौन कौन? किरण, संयोग और नम्रता। किरण, संयोग और नम्रता का 10 वर्ष पहले जो अनुपात था, 10 वर्ष पहले का जो अनुपात था, जो रेशियो था, वो 2:3:4 के रेशियो में था। 10 वर्ष पहले जो रेशियो था वो हमारा 2, 3 और 4 है। तो ये वर्तमान का योगफल इतना है, तो 10 वर्ष पहले की आयु का योगफल निकालेंगे। अगर 30 साल इसमें से घटा देंगे तो ये 10 वर्ष पहले का योगफल निकल जाएगा। 10 वर्ष पहले का योग, इसका 10 वर्ष कम हो गया, इसका भी 10 वर्ष कम हो गया, 10 वर्ष इसका भी कम हो गया, तो 10 या 30 वर्ष कम हो गया, है ना। तो 30 वर्ष कम हो जाएगा, तो 10 वर्ष पहले जो योगफल निकल गया मेरा वो 63 साल है। और ऐसे 10 वर्ष पहले की आयु का योगफल कितना होगा? 3 2 5 4 9। हमें जिसको निकालना है उससे गुना करो। अगर 10 वर्ष पहले किरण की आयु निकालने के लिए कहेगा तो 2 से गुना। अगर हमें संयोग की आयु 10 वर्ष पहले निकालने के लिए कहेगा 3 गुना। नम्रता की आयु निकालने के लिए कहेगा तो 4 से गुना, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो नम्रता की आयु कितना है? 4, 4 से गुना करो। 9 सते 63, 7 चौके 28 वर्ष। दोस्तों बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, और हमसे जुड़े रहिए। पूरा एनटीपीसी का हार्ड से लेकर के लो से लेकर के हार्ड क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा।